दोस्तों, भारत जिस तरह से खुद की डिफेंस स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है, उसी स्ट्रेटेजी की एक उड़ान बीते दिनों स्पेन के आसमान में देखने को मिली है। जी हां, जहां पर भारत के लिए एयरबस से खरीदा गया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 स्पेन के आसमान में अपनी पहली सक्सेसफुल उड़ान भरकर भारत आने को तैयार है। अगर आपको याद हो तो भारत ने दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट मेकर कंपनी एयरबस के साथ कुछ समय पहले ये ऐतिहासिक डिफेंस डील की थी। ये डील ऐतिहासिक इसलिए थी क्योंकि इसमें न सिर्फ भारत को एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करवाएगा, बल्कि भारत में टाटा के साथ मिलकर इस एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर भी करेगा। और ये इतिहास में पहली बार होगा जब भारत में एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी, जिसे भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी टाटा लीड करने वाली है। और इसे भारतीय वायुसेना के बेड़े में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर शामिल किया जाएगा। इसी एयरबस C-295 कैटेगरी के पहले प्लेन की स्पेन के शहर सिविल में पहली उड़ान सफल रही है। भारत के साथ समझौते के तहत तैयार पहले से 295 विमान ने सिविल में 5 मई को दिन में 11:45 पर उड़ान भरी थी और करीब 3 घंटे की उड़ान के बाद यह दोपहर 2:45 पर सक्सेसफुली उतर गया था। भारत ने सितंबर 2021 में ही ये डील एयरबस के साथ कर ली थी, जिसके लिए 21,000 करोड़ रुपए का करार किया गया था। इस डील के तहत कुल 56 प्लेन्स की सप्लाई एयरबस भारत को करेगी, जिसमें से 16 एयरक्राफ्ट पूरी तरह तैयार करके 2025 तक वो भारत को सौंप देगा। बाकी 40 प्लेन्स का भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग टाटा एडवांस सिस्टम करेगी। एयरबस की तरफ से पहला C-295 विमान भारत को इस साल की दूसरी छमाही में सौंपा जाएगा। इसलिए आज से पहले विमान की पहली उड़ान की सफलता को काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना पूरी दुनिया में C-295 एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी ऑपरेटर होने वाली है। जी हां, और यह प्रोग्राम इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट की हमारी कमिटमेंट को दिखाता है। इस समझौते के तहत गुजरात के वडोदरा में C-295 प्लेन्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्टैब्लिश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीते साल अक्टूबर में इसकी नींव रखी थी। अब ऐसे में इस एयरक्राफ्ट के बारे में आपको बताएं तो एयरबस के C-295 को मिलिट्री पर्पसेस के लिए ट्रांसपोर्टेशन का एक एडवांस एयरक्राफ्ट माना जाता है। C-295 ट्रांसपोर्ट प्लेन एक मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे पहले स्पेन की कासा कंपनी बनाती थी। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग एयरबस करता है। 1997 में पहली उड़ान इसकी हुई थी, जिसके बाद से अब तक ऐसे 200 प्लेन बनाए जा चुके हैं। और इस एयरक्राफ्ट की खासियत इसका आकार है। जी हाँ, अगर उन देशों के बारे में आपको बताएं जो आज इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें मिस्र, पोलैंड, कनाडा और स्पेन जैसे देश आते हैं, जिसके बाद अब भारत का भी नंबर आने वाला है। अब जरा इस एयरक्राफ्ट की खासियत की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बाकी कार्गो प्लेन्स की तरह इसमें 4 या 5 क्रू नहीं लगते। जी हाँ, इसे सिर्फ 2 लोग उड़ाते हैं। इसके अंदर 73 सैनिक, 48 पैराट्रूपर या 12 स्ट्रेचर ले जाए जा सकते हैं। चूंकि इस एयरक्राफ्ट का साइज मीडियम है, इसी की वजह से छोटे रनवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ करना इनके लिए सबसे आसान काम है। और आमतौर से जिस सिचुएशन में इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, वो ऐसे ही होने वाली है जहाँ रनवे बहुत छोटे होंगे। ये एयरक्राफ्ट अपने साथ मैक्सिमम 9,250 किलोग्राम तक वजन उठाकर उड़ सकता है। इस विमान के शामिल होने से पुराने पड़ रहे इल्यूशन सेकंड 76 और एंटोनोव 32 एयरक्राफ्ट को बदला जा सकेगा। कुछ और खास फीचर की बात करें तो C-295 की लंबाई 80.3 फीट है, विंग स्पैन 84.8 फीट है, ऊंचाई 28.5 फीट है। इस प्लेन में एक बार में 7,650 लीटर फ्यूल आता है। हालांकि हवा में उड़ने के समय भी इसमें रिफ्यूलिंग की जा सकती है। इसमें 6 ब्लेड वाले 2 इंजन हैं, जिनका डायमीटर 12.11 फीट है। अब अगर बात स्पीड की करें तो यह मैक्सिमम 482 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकता है। दोस्तों, जैसे ही हमने आपको बताया कि इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं, इसलिए ये एक इंजन के सहारे भी 13,533 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। अगर दोनों इंजन काम कर रहे हो तो ये 30,003 फीट तक जा सकता है। अगर रेंज की बात करें तो ये कितनी दूरी तक एक बार में जा सकता है, तो आपको बता दें C-295 की रेंज 1277 किलोमीटर से लेकर 4587 किलोमीटर तक है। इस रेंज का घटना बढ़ना प्लेन में मौजूद वजन पर डिपेंडेंट रहता है। इसमें कुछ हथियार भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल हैं। इसमें 6 तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं। इसलिए ये एयरक्राफ्ट इंसानों से लेकर सामानों और हथियारों तक को युद्ध की स्थिति में बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकता है। इसलिए इस पर इंडियन एयरफोर्स इतना ध्यान लगाकर काम कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि इस एयरक्राफ्ट से पहले एयरफोर्स के पास ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट ही नहीं थे, बल्कि अगर एक एयरक्राफ्ट के बारे में आपको बताएं तो उसमें सबसे बड़ा नाम इल्यूशन सेकंड 76 का ही आता है। इंडियन एयरफोर्स के पास ऐसे 17 एयरक्राफ्ट्स हैं। यह एक स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर है जिसे सोवियत यूनियन ने बनाया था। इसकी पहली उड़ान 1971 में हुई थी।
इससे सैनिकों को लाने ले जाने का काम किया जाता है। साथ ही इसे टैंकर में भी बदल सकते हैं। यह 4 इंजन से उड़ता है। इसे 5 लोग मिलकर उड़ाते हैं। इसे भारत में गजराज भी कहते हैं। खैर, वापस से C-295 एयरक्राफ्ट पर आएं तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार C-295 एयरक्राफ्ट का निर्माण यूरोप के बाहर होगा और ये देश के एरोस्पेस सेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। एक तरह से भारत का पहला प्रोजेक्ट है ये, जिसमें एक प्राइवेट कंपनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है। इसके अलावा भी इस डील के बाद भारत के एविएशन इंडस्ट्री को भी पावरफुल बनाने के लिए ऐसा किया गया है। इंडियन एयरफोर्स को 56 एयरक्राफ्ट की सप्लाई के बाद एयरबस डिफेंस एंड स्पेस इंडिया में सिविल ऑपरेटर्स को भी एयरक्राफ्ट बेच सकती है। यानी कि भारत में बनने वाले एयरक्राफ्ट न सिर्फ एयरफोर्स के लिए होंगे बल्कि सिविल पर्पज के लिए भी इस्तेमाल होंगे और इन्हें उन देशों को भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है जिनकी मंजूरी भारत सरकार की ओर से मिली होगी। यानी कि भारत इस एक प्रोजेक्ट के मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत से आत्मनिर्भर होने के साथ ही साथ दूसरे देशों की सप्लाई का भी ध्यान रखेगा। रक्षा मंत्रालय के हिसाब से भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका होगा कि वह एविएशन इंडस्ट्री में अपने पैर जमा ले। अभी दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही पूरी तरह एयरक्राफ्ट बनाने की क्षमता है। ऐसे में जब इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में एयरक्राफ्ट बनेंगे तो उस एयरक्राफ्ट में 96% स्वदेशी कलपुर्जे लगाए जाएंगे। जी हाँ, ऐसे में बहुत सी छोटी मोटी कंपनियां हार्डवेयर की सप्लाई करके भी बड़ी बन सकती हैं। इसके अलावा भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी इस प्रोजेक्ट से इतना बल मिलेगा कि इंडिया का सेल्फ डिपेंडेंट होने का सपना पूरा होने की तरफ बढ़ जाएगा। इसलिए C-295 न सिर्फ डिफेंस और एविएशन के लिहाज से महत्वपूर्ण है बल्कि भारत के महेश मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है, जिसमें सबसे बड़ा विवाद इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लेकर हुआ है। जी हाँ, शुरुआत में इंडिया में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए महाराष्ट्र को चुना गया था। बाद में इस प्रोजेक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को गुजरात में शिफ्ट कर दिया गया। चूंकि ये प्रोजेक्ट अपने आप में इतना बड़ा था कि महाराष्ट्र के इससे अलग हो जाने की वजह से उसे बहुत बड़ा नुकसान के तौर पर देखा गया। इसी वजह से इसे लेकर विवाद हुए थे, लेकिन ये सब खत्म हो चुका है। जुलाई तक इस विमान की पहली खेप भारत पहुंच जाएगी। अब देखना यह होगा कि ये भारत के लिए कितना बेहतर साबित होता है। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।